नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम बात करेंगे दरबार मूव पर। दरबार मूव प्रथा बंद हो गई। प्रथा की वो बंद करने को लेकर लगातार मांग भी जम्मू से उठ रही थी कि इस प्रथा को बंद कर देना चाहिए, ये काफ़ी खर्चीली प्रथा है और इससे हासिल कुछ भी नहीं है। अब प्रथा बंद होने के साथ साथ कल एक सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया कि जो एम्प्लॉयज़ थे, दरबार मूव के एम्प्लॉयज़ थे, उन्हें जो सरकार की तरफ से दरबार मूव के साथ श्रीनगर व जम्मू में एकोमोडेशन दी जाती थी, उसे भी बंद कर दिया गया। और अगर दी हुई है किसी को, उसे ये कहा गया है कि 21 दिन के अंदर उसे खाली कर दे। इसी पर बात करने के लिए यहाँ मेरे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया जी। उनसे हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं इस प्रथा को लेकर ये कहा जा रहा है अब कि जो अकोमोडेशन भी बंद कर दी है कि इससे जम्मू के बिजनेस सेक्टर को नुकसान होगा। तो बलदेव जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। बलदेव जी, जहां बिजनेस सेक्टर को लेकर ये आवाज़ उठ रही है कि ये बिजनेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है जो कल का निर्देश दिया गया है, खास करके जम्मू के बिजनेस सेक्टर की, क्योंकि जो कश्मीरी एम्प्लॉयज़ था उसके सर पर कई बाज़ार सर्वाइव करते थे जम्मू के। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखो अश्विन जी, मैं सबसे पहले तो सरकार का, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। दरबार मूव के लिए तरह तरह की राजनीति होती रही और हमारा भी स्टैंड शुरू से रहा कि दरबार मूव बंद कर देना चाहिए। जो महाराजा की प्रथा थी, उस समय में परिस्थितियाँ थी, उस हिसाब से उन्होंने ठीक था, क्योंकि बहुत बड़ी स्टेट थी और उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन का नहीं था, नेट बैंकिंग, टेलीफोन जैसी चीज़ें नहीं थी, तो 6 महीने इधर जाते थे, 6 महीने उधर जाते थे। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद लगातार हमारी डिमांड रही कि इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन आज की डेट में मैं बताऊं आपको कि अमेरिकन कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां अमेरिका में चल रही हैं, कनाडा में चल रही हैं, यूरोपियन कंट्री में चल रहे हैं, और जहां हमारे बच्चे वर्क एट होम कर रहे हैं और वहाँ से ऑफिस चला रहे हैं, और फिर करोड़ों रुपया खर्चा करना जहाँ के फाइलें ले जाने के लिए, आने के लिए, उनको रहने के लिए। और जैसे आज इन्होंने कर दिया है बंद, करोड़ों रुपए की बचत हुई है, टाइम की बचत हुई है और सरकार की इकानमी भी इसके बूस्ट होगी। और जहाँ तक आपने बात की कि इसका ये फैसला नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहले ही कहा था कि मैं देश में रेवोल्यूशन लाऊंगा, करप्शन ख़त्म करूंगा, जब तक हम ऑनलाइन पे नहीं जाते तब तक नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ कि बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है जम्मू वालों के लिए, पूरी स्टेट के लिए, चाहे कश्मीर वाले हैं उनके लिए। दूसरी बात आपने कही कि बिजनेस जो है वो जम्मू के एक ऐसा तबका कहता है जिनका दरबार मूव पे होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू के शहर के लोगों को भी आपकी बहुत बड़ी रीच है इसकी जेके अपडेट की। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के व्यापारियों ने बहुत परिस्थितियों को झेला है, चाहे उग्रवाद हो, जब बम बोल आंदोलन में इन्होंने बंद रखा, या आज कोरोना के पीरियड में सर्वाइव किया। ये सारी चीज़ें देखते हुए ये बड़ी छोटी बात है जिस तरह केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म को आगे ले जाने की बात कर रही है। जिस तरह तिरुपति बालाजी का जहाँ पे जो मंदिर बन रहा है, जहाँ पे बहुत कुछ और भी उसके साथ अलाइड हैं, यूनिवर्सिटी बनेंगी, हॉस्पिटल बनेंगे, पूरे देश से जो यात्री हैं वो आएंगे। और इसके साथ साथ जैसे सरकार ने इसको शेरगढ़ बॉर्डर वाला को टूरिज़्म स्पॉट बनाने के लिए जा रही है, इसको हेरिटेज रेलवे लाइन बना रही है। इसके साथ साथ और बहुत सारे, जैसे हमारी जू बन रही है, आप देख रहे हो, ये एक वर्ल्ड लेवल की जू बन रही है जो नगोटा में बन रही है। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि आपको गिनाने के लिए मेरे पास बहुत चीज़ें हैं वो जो कर रहे हैं। तो इससे जम्मू का व्यापार जो है, ये आप बड़ी छोटी चीज़ है जो आप कह रहे हो कि इसके होने से व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और आने वाला समय मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जम्मू के लिए खास ध्यान दे रही है, जम्मू का शांति भी आ रही है, और जम्मू के जो बिजनेस के लोग हैं, व्यापारी हैं, टूरिज़्म हैं, इनके ऊपर जो डिपेंड लोग हैं, बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है। आप जहाँ तक बात कर रहे हैं टूरिज़्म सेक्टर की कि ये अभी अगर नुकसान हुआ है तो टूरिज़्म सेक्टर उसकी भरपाई कर सकता है, लेकिन टूरिज़्म सेक्टर की अगर हम बात करें तो अभी जिन चीज़ों का भी आपने जिक्र किया, तिरुपति बालाजी मंदिर हो गया, या हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन की बात करिए, रेलवे लाइन की,
तो ये सब चीज़ें अभी ज़मीन पे दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इसको भी वक्त लगना है। लेकिन तब तक के लिए जो बिजनेस कम्युनिटी वो क्या करे? मैं आपको नहीं दिख रहा, लेकिन इससे क्या होता है, जैसे एम्स बन रहा है, मैं आपको बताऊँ 1500 करोड़ रुपये लग रहा है। जब बनना है तब तो होना ही होना है जो होना, लेकिन कितने कॉन्ट्रैक्टर वहाँ लगे हैं, कितने हमारे अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ ख़त्म हुई है, लोग काम कर रहे हैं, कितना बिजनेस कम्युनिटी का बिजनेस बढ़ रहा है। इसी तरह इफेक्ट इसका अभी से शुरू हो गया है। जो आप बात कर रहे हो कि जब बनेगी तो टूरिस्ट वहाँ आएगा, बट जो बिजनेस कम्युनिटी की बात करते हो, जहाँ मैन पावर बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नई नई कंपनियाँ काम करने के लिए आ रही हैं, जैसे IIT के 1500 करोड़ रुपया लगा रहे हैं नगरोटा में, उसका मैं देख रहा हूँ। तो ये बूस्ट आज से ही मिलना शुरू हो गया, ये तब नहीं मिलेगा, तब तो जो होगा होगा ही, लेकिन इसकी नींव अभी शुरू हो गई है। जो 1500 करोड़ रुपया या 800 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया, इस तरह के प्रोजेक्ट हैं, ये इन्हीं 4 सालों में 3 सालों में ही लगेंगे। तो इसको लगने से क्या होगा कि हर सेक्टर में जब पैसे का फ्लो होता है, एक दुकानदार को फ़ायदा नहीं होता। जब मैं एक दुकानदार सेल करूंगा, जब मेरी 10,000 सेल है, मेरी 1 लाख रुपये सेल होती है, तो मेरा खर्चा बढ़ेगा, मैं कपड़े भी खरीदूंगा, मैं सैर करने भी जाऊंगा, मैं खाने पीने की दुकान पे भी जाऊंगा। ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं, ये दिखने शुरू हो गई हैं। जैसे मेट्रो का आने वाला है, बहुत चीज़ें हैं, जम्मू का आने वाला समय, जम्मू का अभी शुरुआत हो गई है। अब आपको ये नहीं कह सकते कि हमें इंतज़ार करना है, वो नहीं है। एक बात जरूर पूछूंगा कि स्मार्ट सिटी जम्मू प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, तो स्मार्ट सिटी जम्मू में अभी तक कुछ साफ़ नहीं हो पाया है कि उसमें है क्या, क्योंकि बस बोर्ड ही दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अभी तक ना तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कुछ क्लियर कर पाई है। आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसको? हमने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन होते हुए भी, भाजपा के नेता होने के नाते भी, और आज भी हमने शुरू से पहले कहा था कि जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अगर स्मार्ट सिटी की एजुकेशन, बहुत सारे काम से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है, इसका काम जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाथों में देना चाहिए। लेकिन बहुत देर लगाई सरकार ने, क्योंकि जो जितने भी बाहर शहर 100 स्मार्ट सिटीज़ दिए हैं, उनका CEO जो होता है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन कमिश्नर उसकी CEO होता है। लेकिन जम्मू एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे जिसका CEO DC जम्मू था। उससे क्या होता था कि कोऑर्डिनेशन थी, काम थोड़ा डिले हुआ। लेकिन आज की डेट में जो कॉरपोरेशन के पास आया है, कॉरपोरेशन से स्मार्ट सिटी में बहुत सारे काम अपने हाथ में लिए हैं। कम से कम को 200 करोड़ रुपए के काम और चलने वाले हैं। ये आपके जो साइन बोर्ड दिख रहे हैं, इसके साथ साथ और बड़ी चीज़ें हैं, जैसे अभी कल ही उन्हें ई-रिक्शा के उसके लिए उद्घाटन किया, चार्जिंग के लिए, वो आ रहा है। इसके साथ साथ और मैं आपको क्या बताऊँ कि बहुत सारे आपको इसको तेज़ी दिख रही है अब और दिखेगी। लेकिन मैंने आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब से, और मैंने अपने DC जम्मू से तब भी बात की थी, डिपकाम से भी बात की थी, और मैं कॉरपोरेशन में भी बात करता हूँ कि जम्मू स्मार्ट सिटी बनाने का हल तब तक नहीं हो सकता जब तक हम जम्मू के शहर के स्मार्ट सिटी के अंदर एक स्मार्ट ड्रेनेज प्रोजेक्ट नहीं बनाए। आपने जिक्र किया ई-रिक्शा, जो ऑटो, और कल मेरे साहब ने बताया कि अब जो कचरा है वो ये ऑटो उठाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं मौजूदा जो ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, उन्हें लेकर कई वार्ड्स में बड़ी शिकायतें हैं कि कुछ कारपोरेटर्स हैं जिन्होंने अपने ही ऑटो डाल दिए हैं और वो सही प्रकार से काम नहीं कर रहे। क्योंकि आप चेयरमैन भी रह चुके हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के, तो क्या आपके ध्यान में ये मामला है? देखो, जहाँ तक आप बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत तरक्की की है। हमने, जब मैं चेयरमैन था तो हमने 25 ऑटो से शुरू किया था, आज हम 150 से ऊपर ऑटो से साथ काम कर रहे हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि कारपोरेटर्स ने अपने ऑटो डाले हैं और वो फिर काम सही नहीं कर रहे, ऐसा कोई मेरे पास डायरेक्ट कोई तो आया नहीं, सुनी सुनाई बातों से अलग बात है। बट कारपोरेशन के एक्ट में बहुत क्लियर लिखा है अश्विनी जी, उसमें लिखा है कोई भी कारपोरेटर अपना काम बिजनेस कारपोरेशन के साथ करता है, कारपोरेटर और उसका ब्लड रिलेशन में व्यक्ति, चाहे मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, कोई भी अपना ऑटो लगाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है कारपोरेशन से, कोई माल सप्लाई करता है, अगर ये प्रूफ होता है तो एक्ट में साफ लिखा है ये वायलेशन है एक्ट की और उसकी कारपोरेटर की सदस्यता रद्द हो सकती है।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई है, बहुत से कारपोरेटर, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, बहुत से कारपोरेटर मैं जिन्हें पर्सनली मैं भी जानता हूँ कि जिन्होंने आप ही एक कंप्लेन कर दो रिटर्न कि इस कारपोरेटर ने अपने नाम पे ऑटो लिया है, लगाया है, अगर करता है उसकी कार्रवाई होती है, तुरंत उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ये प्रोविज़न है, बड़ा साफ़ है, इसके लिए किसी कोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा है तो होता, ये बड़ा क्लियर लिखा है। मेरे पास चेयरमैन होते हुए आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई थी, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लगता कारपोरेटर को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जीते हुए नुमाइंदे हैं। हमारा काम है लोगों से काम लेना। जब हम खुद ही ठेकेदार बन जाएंगे, खुद ही अपना ऑटो डाल लेंगे, तो काम किससे लेंगे? फिर तो हम वही हो गए ना जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। आज मुझे फ़ोन आता है कि बलदेव जी हमारे आज कचरे वाला नहीं आया। तो जब आप भी मेरे वार्ड में रहते हो, जब आपको बात है ऑटो वाला बलदेव का अपना ऑटो है तो कचरे वाला नहीं आया, तो आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगे? तो गलत बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए। आपने अच्छा प्रश्न किया, अगर ऐसा कुछ है तो संज्ञान में लाना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यही नहीं, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठेका लिया है, वो भी नहीं ले सकता। अगर कोई फर्म, मेरी फर्म कोई जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रही है, अगर मैं उससे प्रॉफिट ले रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो फिर मेरी 20 सदस्यता रद्द हो जाती है। ये कानून कॉर्पोरेशन का है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि बलदेव जी ने बताया है, हमने बात दरबार मूव से शुरू की। चलिए बाद में हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे भी आए, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल थे लोगों के जहन में, उसको भी क्लियर करना चाहते थे हम। तो इन्होंने बता दिया कि कॉर्पोरेशन के एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी कॉर्पोरेटर किसी भी प्रकार से निगम के साथ किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं कर सकता, ना व्यापार कर सकता है जहाँ जिससे उसको बेनिफिट हो रहा हो, तो इस पर वो कार्रवाई हो सकती है। ये तो अब विपक्ष का काम है, विपक्ष देखेगा कि कौन से कारपोरेटर के पास ऑटो हैं या नहीं हैं। अब विपक्ष को ये मुद्दा ज़रूर उठाना चाहिए, मैं समझता हूँ। बाकी जहाँ तक बात रही दरबार मूव की, दरबार मूव में जैसा कि इन्होंने कहा कि फॉर द टाइमिंग दुकानदारों को, बिजनेस कम्युनिटी को लॉस है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से पर्यटन को देखते हुए जो यहाँ प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, चाहे वो बालाजी मंदिर हो, गंडोला है, हेरिटेज रेलवे स्टेशन की बात करें, या इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ। हालांकि इसमें एक प्रोजेक्ट हो रहा है जो अभी अटका पड़ा है, कृत्रिम झील की, आर्टिफिशियल लेक की बात करें, उसको लेकर अभी साफ़ नहीं हुआ। अगर ये सारे प्रोजेक्ट ज़मीन हकीकत पे नज़र आएंगे तो निश्चित रूप से जम्मू के व्यापार को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ, जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।